अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हम हैं आज नरेशन पर। इसका लेक्चर 1 यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट्स, आपको बताते चलें सबसे पहले कि ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो होती क्या है। किसी बात को करने के दो अंदाज हैं। फ़र्ज़ किया किसी ने मुझसे कोई बात की है और मैंने वो आगे करनी है, तो मैं इसे दो तरह से कर सकता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि जैसे उसने मुझसे बात की है मैं उसी के लफ्ज़ों में आपको बता दूँ, और दूसरा तरीका ये है कि मैं उसके लफ्ज़ यूज़ ना करूँ बल्कि उसकी बात को आप तक पहुँचाने के लिए अपने लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। मिसाल से जो है वो हम देखते हैं, देखिएगा बोर्ड पर ज़रा। He said to me, I am reading a book. ये किसी की बात को, यानी उसने मुझसे कहा है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ये है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच। अब अगर इसी की बात को मैं अपने लफ्ज़ों में बयान करूं, ही टोल्ड मी, यानी उसने मुझे बताया दैट ही वाज रीडिंग आ बुक। ये है इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए, यहां मैंने कहा उसने मुझे बताया कि वो किताब पढ़ रहा था। हमने उसके लफ्ज़ नहीं बल्कि अपने लफ्ज़ चुने हैं, यानी उसकी बात को बयान करने के लिए इनडायरेक्ट तरीका इस्तेमाल किया है। तो किसी की बात को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाने के लिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इस फिक्रे में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जैसे मैं कुछ मिसालें आपके सामने लिखूंगा। ही रीड्स आ बुक, यू राइट a letter, she plays a game, they work on their plan। तो यहां पर सब्जेक्ट्स कौन से हैं, यानी काम करने वाले। काम करने वाले हैं यहां पर ही, यू, शी और दे। इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, यानी जिस पर काम हो रहा हो। पहले फिक्रे में जब हम गौर करते हैं तो बुक पर काम हो रहा है, दूसरे में लेटर पर, तीसरे में गेम पर और चौथे में प्लान पर। यानी बुक, लेटर, गेम और प्लान। आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसलिए बताए जा रहे हैं कि आपको बताया जाएगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे चेंज होने हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे सब्जेक्ट कैसे चेंज होंगे और ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे चेंज होंगे। स्टूडेंट्स, किसी बात में 3 लोग शरीक होते हैं। कितने लोग शरीक होते हैं? 3। एक वो जो बात कर रहा है, यानी फर्स्ट पर्सन।
यहाँ आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो जो मैं है यानी आई, ये फर्स्ट पर्सन है। अगर हम दो लोग मिलकर बात करेंगे तो हम वी कहलाएंगे, तो वो भी फर्स्ट पर्सन होगा। इसी तरह से जो इनकी ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव फॉर्में हैं, जैसे आई के लिए, अच्छा ये जो दोनों हैं ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, यानी यहाँ पर ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ऑब्जेक्टिव फॉर्में इसकी जो है वो होंगी मी और अस। इसी तरह से जो माई, माइन और आवर्स हैं, ये इनकी पोजेसिव फॉर्म में है। तो ये सारे के सारे वो प्रोनाउंस जो इन नाउंस के साथ रिलेटेड हैं, वो भी फर्स्ट पर्सन ही शुमार होंगे। फर्स्ट पर्सन कौन है? जो आपसे बात कर रहा है, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई। और अगर हम प्लूरल में चले जाएंगे तो वी। दूसरा पर्सन कौन होता है? जिससे बात की जा रही है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप हो सेकंड पर्सन यानी यू। तो इसी तरह से अगर हम इसकी पोजेसिव फॉर्म ले तो वो होगी योर या फिर योर्स। ये आपके सेकंड पर्सन होंगे। अब जो बात कर रहा है यानी मैं, वो फर्स्ट पर्सन है। जो सुन रहा है यानी आप, वो सेकंड पर्सन है। और एक होता है थर्ड पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं वो अपनी कमी करते हैं, किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे होते हैं, वो होता है थर्ड पर्सन। यहाँ पर थर्ड पर्सन हम चेक करते हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो उसकी मिसाल जो है वो थर्ड पर्सन की है। फर्स्ट किया मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो थर्ड पर्सन है अली या थर्ड पर्सन है हीरा, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो थर्ड पर्सन या तो कोई ही होगा या फिर शी या फिर किसी नेम से, या फिर अगर जमा में होंगे तो दे से। ये सारे प्लूरल फॉर्म में अगर होंगे तो दे से। इसी तरह से जो इनकी ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव फॉर्म में है वो भी थर्ड पर्सन में ही शुमार होंगे, जैसे हर, हिज, देयर वगैरह। ये सारे भी थर्ड पर्सन्स में ही शुमार होंगे। अगर आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के बारे में सीख लिया है तो समझ लें कि आप 25% जो है वो सीख चुके हैं। हम पर्सन्स की तब्दीली को कैसे करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जाने के लिए, तो देखते हैं। आपको बोर्ड पर बताते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू subject. First person changes according to subject. Second person changes according to object. And third person does not change, यानी थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होता। यहाँ पर ये याद रखिए, सब्जेक्ट चेंज फर्स्ट पर्सन के साथ, ऑब्जेक्ट चेंज सेकंड पर्सन के साथ, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर हम इन अल्फाज को याद रखने की कोशिश करें तो यह है SON। फर्स्ट पर्सन के साथ सब्जेक्ट तब्दील होता है, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के साथ तब्दील होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, किसी के साथ तब्दील नहीं होता। आप इसे सन फार्मूला के नाम से जो है वो याद रख सकते हैं। कुछ मिसालों के ज़रिए से हम जो है वो इसकी शनाख्त करते हैं।
आइए स्टूडेंट्स, हम कुछ मिसालों पर जो है वो गौर करते हैं। ही सेड टू मी, यहाँ इन मिसालों में हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट वो जो हमने पीछे सन फार्मूला सीखा है क्या उसी के मुताबिक चेंज हो रहा है। ही सेड टू मी आई राइट माई एसे, यहाँ पर आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है तो इसने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना है, फिक्रे के पहले हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी आई चेंजेस इनटू ही। He told me that he wrote his essay, यानी हमने I को जो है वो he के लिहाज से तब्दील कर दिया। दूसरे फिक्रे में देखिए, he said to me you play cricket well। अब जो you है वो सेकंड पर्सन है, आपको बताया जा चुका है। तो जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है। पहले फिक्रे में अगर हम देखेंगे, फिक्रे के पहले हिस्से में he said to me, यहाँ पर ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है तो ये तब्दीली कुछ यूँ होगी, यानी he told me that I played cricket well, यानी हमने you को me के साथ बदल दिया और I बना दिया इसको। फिर देखिए, he said to me she writes neat। अब जो she है वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन सन फार्मूला के तहत आपको बताया जा चुका है कि नो चेंज नहीं होता, लिहाजा हमने he told me that she wrote neat, हमने she को she ही रहने दिया। आपको फिर बताया गया था कि नेम भी चेंज नहीं होते। he said to me Hira is playing with dolls, he told me that Hira was playing with dolls, तो नाम को भी चेंज नहीं किया गया। तो स्टूडेंट्स, सन फार्मूले को अच्छी तरह से दोहरा लीजिए। ये जो टेंसेस की तब्दीलियाँ हो रही हैं ये भी आइंदा लेक्चर्स में आपको बताएंगे कि टेंस आपने कैसे तब्दील करने हैं। ये अभी फर्स्ट लेक्चर था, तो सेकंड लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।